हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम उदार वात्सल्य समुद्र श्री प्रिया प्रीतम की निज केली स्थली श्री वृंदावन धाम अहेतुकी कृपा से अपने सबको इस सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस पावन रज के प्रताप से रजोपसेवी जुगल सरकार को दुलार करने वाले रसिकों का संग मिलता है। रसिक संग पर हमारी जो पूर्ण ममता और आसक्ति है वो बढ़ती चली जाए तो श्यामा श्याम में निरंतर स्थिति हो जाती है। यदि हम कुसंग से बच जाएं तो इसीलिए जो कल एक कुंडलिया का भावार्थ प्रकट किया गया, सत्संग प्राप्त होते हुए भी हमारा परिवर्तन होना असंभव है यदि कुसंग त्याग ना हुआ। अगर कुसंग में थोड़ी भी हमारी रति है तो हमारे भाव को बढ़ने नहीं देगी। कर्म करे भव तरन को उल्टे पर भव मान, पैड़ो व्यास अनन्य को जो पे जानत नाय। उपासक को यदि आंतरिक ये बात पता नहीं है कि अपने इष्ट देव, अपने आचार्य देव, अपने गुरुदेव की अनन्यता ही समस्त माया की मलिनता का नाश करके हृदय में ज्ञान या प्रेम का प्रकाश करती है। यदि वो अपने आराध्य देव की अनन्य नहीं हुआ और अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य आशाएं, अन्य अन्य भाव है तो कर्म करे भव तरन को और उल्टे पर भव मान। पर वो समझ नहीं पा रहा, वो सोच रहा है हम भव तरने का उपाय कर रहे हैं पर वो उल्टा उसमें और फंस जाता है। छूटी पे के जतन विशेष बांधे जाए वो। अगर हमारे हृदय में अपने आराध्य देव के प्रति धसक नहीं प्रकट हुई, अनन्यता नहीं प्रकट हुई तो निश्चित समझो सत्संग का भी रंग नहीं आया। व्यास बड़े हरि के जना, हरि नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। हों बलिहारी भक्त की करो बहुत उपकार, हरिशो धन हृदय धर्यो छुटा दियो संसार। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि प्रभु के जो निज जन हैं बहुत बड़े हैं, उनकी हम कहां तक बड़ाई करें, क्योंकि वो सदैव हरि के चरणों का आश्रय लिए। हरि नवावत मात का तात्पर्य है संपूर्ण दया उनकी आज्ञा के अधीन है। जो हरि शास्त्रों में आज्ञा देते हैं वही आचार्य सिद्धांत के रूप में वर्णन करते हैं, वही गुरुदेव अपने अनुभव में उतार कर वर्णन करते हैं। जिनके हृदय में सदैव प्रिया प्रीतम वास करते हैं, वास तो सबके हृदय में करते हैं पर त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगाकर। पर ये जो हरि के निज जन हैं, इन्होंने हरि शरणागति के प्रभाव से, हरि चिंतन के प्रभाव से निस्त्रैगुण्य अवस्था को प्राप्त होकर अपने हृदय में ही प्रिया प्रीतम का अनुभव कर लिया। हमारे ही वृंदावन और एक बाह्य वृंदावन दर्शन कर रहे हो और एक हृदय में वृंदावन प्रकाशित होता है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं तो मैं ऐसे भक्तों की बलिहारी जाता हूं, इन्होंने जो हमें दिया हम किसी भी तरह से उनकी समानता नहीं कर सकते कुछ दे करके। अगर हमारे पास करोड़ों प्राण होते तो भी हम बलिहार कर देते, क्योंकि प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखी। इतना ये महंगा तत्व है प्रेम कि अगर प्राण देने पर मिल जाए तो सस्ता ही है।
तो अगर करोड़ों प्राण होते तो मैं शिव भक्तों के चरणों में बलिहार करता हूँ, जो संपूर्णतया हरि चरणों में समर्पित है, जिनके हृदय में प्रभु का रूप प्रकाशित हो गया है। उन्होंने बड़ा उपकार किया, हमें नाम दिया, हमें धाम की महिमा सुनाकर धाम आसक्ति प्रदान की, जिससे संपूर्ण संसार की आसक्ति नष्ट हो गई। जो गृह व्यवहार परिवार आदि में आसक्ति थी, उनकी कृपा कोर से वो सब छूट गई। हरिशो धन हृदय धर्यो छुटा दियो संसार। प्रभु के नाम रूप परम धन को हमारे हृदय में प्रकाशित कर दिया और संसार के राग से हमें बचा लिया। जिनके मुख गोपाल जी पावन हरि गुण गीत, तिनको जुग जुग जानियो व्यास दास के मीत। जो सदैव भगवान नाम गुणगान भगवत लीला चरित्रों का गान करते रहते हैं, ऐसे जो भक्त जन हैं, मैं जुग जुग उनका मित्र हूं, वो हमारे मित्र हैं, अर्थात दूसरे से हमारा कोई संबंध नहीं है। व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजय प्रीति, अविवेकी को संग कर यह भक्ति की रीति। भक्ति की रीति ये है कि विवेकवान भक्त का संग करो। विवेकवान का सो कहे जो असत को त्याग करके सत्य वस्तु का हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर लिया है, वो विवेकी। विवेक कहते हैं जो सत असत का ज्ञान होता है। तो विवेकी वही है जो जाने हुए सत्य पर पूर्ण अपनी निष्ठा करके और उसी के चिंतन में तन्मय हो गया है। जो विवेकी भक्त हैं उनसे दृढ़ता पूर्वक प्रीति करो। जो अविवेकी जन किससे कहते हैं? अविवेक कहते हैं कि जो जैसा संग मिला, जो जैसा आहार मिला, जो जैसा परिस्थिति मिली, उसी में वो आसक्त या द्वेष हो जाता है। जो राग और द्वेष में विचरण करता है, सत्य असत्य का निर्णय नहीं जानता है, वही अविवेकी है। श्री हरि भक्ति न जानही माया सोही हेत, ये जीवत हुए हैं पातकियों मर के बनी है प्रेत। जो हरि भक्ति का तो उनको बोध है नहीं, बस हरि भक्ति का स्वांग करके धन और विषयों से प्रेम करते हैं, तो जीवन भर पाप कमाते हो, मर करके ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। जम की मार बुरी है छुटे न और उपाय, दृढ़ करी गए हरि भक्ति हुए तब हरि भक्त सहाय। यमराज की मार बहुत बुरी है। जैसी धरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। जरा से अपराध का बहुत बड़ा दंड होता है नरक में। जम की मार बुरी है छुटे न और उपाय, और कोई उपाय नहीं है यम की मार से बचने का। एक ही उपाय है, दृढ़ता पूर्वक हरि भक्ति करो, तो हरि भक्त प्रभु की प्रेरणा से आपको प्राप्त हो जाएंगे और उनकी सहायता से हरि भक्ति रंग लाएगी। व्यास भाव बिनु भक्ति नहीं, नहीं भक्ति बिनु प्रेम। कहा झूठी बातरी कहे, कसे कहावे हेम। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बिना श्रद्धा विश्वास भाव के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के हरि से प्रेम नहीं होता। ये झूठी बातें करने से कोई प्रेम थोड़ी हो जाता है। कहीं कोई काश और पीतल को सोना बतावे तो उससे क्या कहा जा सकता है? साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष, साधु विमुख जे हरि भजे, व्यास बढ़े दिन रोज। जो हरि भक्ति का आश्रय लेकर हरि भक्तों की, संत जनों की, रसिक जनों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, प्रभु को बड़ा संतोष होता है। प्रभु बहुत सुख का अनुभव करते हैं। जो उनके दासों की सेवा करता है, उनके दासों की अधीनता स्वीकार करता है, तो हरि उसके अधीन हो जाते हैं। और जो संतों से द्रोह करता है, वैष्णव के प्रति अवहेलना बुद्धि करता है, तो चाहे जितना हरि भजे, प्रभु उससे गुस्सा ही रहते हैं।
साध विमुख जे हरि भजे तो प्यास बढ़े दिन रोज, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते। तो उपासना का तो भाव यही है कि उपास्य देव राजी हो जाए, उपास्य देव हमारे प्रति ऐसा भाव कर ले ये मेरा जन है, ऐसा स्वीकार कर ले। वो तभी स्वीकार करते हैं जब प्रभु के दासों का सानिध्य हो, उनकी आज्ञा के अनुसार चला जाए तो हरि बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हरि प्रसन्न हो गए तो अब कुछ बाकी नहीं रहेगा, प्राप्त प्राप्त सब हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात सब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हरि सबके समुद्र हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं व्यास न कबहू उपजी है विषयन के अनुराग, साधु चरण रज पान बिन मिटे न उर को दाग। ये जो दुर्वासना ने हमारे हृदय में ऐसे संस्कार अमिट कर दिए हैं कि हम बार बार प्रयास करने पर भी उन्हीं संस्कारों की, उन्हीं दुर्वासनाओं के विषय का चिंतन करते हुए फिसल जाते हैं। तो कह रहे एक उपाय है, साधु चरण रज का सेवन करो, हृदय के समस्त विषय संस्कार मिट जाएंगे। यदि विषयी पुरुषों का संग करके विषय सेवन करते रहोगे और सोचोगे कि तुम्हारे हृदय के दाग मिट जाए तो असंभव, अनुराग आ जाए तो असंभव। इसलिए साधु चरण रज का सेवन करने से विषयों का अनुराग और विषयों के संस्कार भस्म हो जाते हैं। व्यास निरंतर भजन कर वा निष्काम सकाम, हासी साचे क्रोध कर बटुक बीज हरिनाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया है, चाहे सकाम भाव हो तुम्हारा या निष्काम भाव हो, खूब नाम जप करो, साची से करो, उपहास से करो, कुभाव से करो, क्रोध से करो, पर नाम जप करो। ये तुम्हारे हृदय में ऐसा बीज गया है जो अब सब अन्य भाव को मिटा करके भगवत भाव प्रकाशित कर देगा। व्यास अहंता मम तज संपत्ति प्रभु की जानी, ताही करी गुरु हरि भजो भक्तन को सम्मान। ये अहंता ममता ही हमें जगत में बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ये अहंता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि त्रिभुवन प्रभु के संकल्प से बसा हुआ है। ये सब प्रभु का वैभव है। तुम क्यों अहम मम में फंस रहे हो? अहम मम से मुक्त होने के लिए गुरुदेव का वर्ण करके और उनकी चरण सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो अहंता ममता स्वाभाविक आराध्य देव में समर्पित हो जाती है। व्यास भक्त घर घर फिरे, हरि प्रभु की तज शर्म, पति खोवे पर घर गए, ज्यों बादशाह की हर। जैसे बादशाह की पत्नी होकर, रानी होकर घर घर भटकती घूमे तो शोभा नहीं देती, ऐसे ही तुम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री हरि के दास होकर किसी के आगे हाथ फैलाओ, किसी की अधीनता स्वीकार करो, थोड़ी सी अनुकूलता के लिए किसी के घर जाओ तो बोले ये शर्म की बात है। व्यास भक्त घर घर फिरे, हरि प्रभु की तज शर्म। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े प्रभु के दास हो, वो कह रहे योगक्षेमम भाम्यहम, तो अन्य आश्रय क्यों लिए हो? तुम्हें विश्वास नहीं है प्रभु का। जब तक तुम अन्य आश्रय पकड़े हो तभी तक प्रभु की प्रभुता को तुम नहीं जान पाओगे। जब केवल प्रभु के आश्रित हो जाओगे तो प्रभु की प्रभुता प्रकाशित हो जाएगी। सावधान, व्यास कनकर कामिनी, ये लांबी तलवार, चले होते हरि भजन को बीच लीनी मार। ये बहुत लंबी तलवार है, कनक और कामिनी। सावधान, कामिनी का तात्पर्य है बुद्धि का किसी भी विषय में आसक्त होना। सीधे अर्थों में तो कामिनी का अर्थ सब समझते हैं, पर भाव के अंतर्गत है कि हमारी बुद्धि किसी भी विषय भोग की आसक्ति से युक्त हो गई तो गई, परमार्थ से गई। हमारा महत्व एकमात्र प्रभु के नाम रूप लीला में हो। ये लांबी तलवार, चले होते हरि भजन को पीछे लीनी मार, बीच से ही हमारे मार्ग को ये बदल देती है। जो भोग बुद्धि है, धनेश्वरी की कामना है, विषयों के संयोग की वासना है,
हरिराम व्यास जी कह रहे हैं इसे ही मिटाना है। ये तब तक बढ़ती है जब तक भगवत प्रेमी रसिक जनों का, संत जनों का संग नहीं होता। रसिक जनों के संग का रंग चढ़ने के लिए हमें पूर्ण अनन्यता की आवश्यकता है। जो दीक्षित नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, जो हरि विमुख है, उनके लिए कितना बड़ा परहेज हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास डगर में परि रहो, सुन शाकत को गाओ, मनसा वाचा कर्मना पाप महा जो जाओ। अगर ये पता चल रहा है कि आप भ्रमण कर रहे हो, आगे वाले गांव में कोई हरि उपासक नहीं है, कोई वैष्णव नहीं है, यहाँ सब हरि विमुखता है, तो बोले रास्ते में पड़े रहना, उस गांव का पानी भी मत पीना। ये पहले के जो भक्त जन, रसिक जन थे, इस बात की बहुत बड़ी और निष्ठा पूर्वक रक्षा करते थे। यदि वो वैष्णव नहीं है, उस गांव में कोई एक भी वैष्णव नहीं, तो उस गांव का पानी नहीं पीना है, उस गांव में नहीं। कह रहे कि अगर बाघ मिल जाए और वो गले लगना चाहे तो लगा ले, लेकिन यदि हरि विमुख है, बोले बाघ से गले भेटना अच्छा है, लेकिन हरि विमुख अपना भैया अच्छा नहीं। व्यास बाघ भुज भेटिए, सहिए जिए की हानि, साकत भगत न भेटिए, पूर्वली पहचान। साकत के दो भाव होते हैं। एक भाव होता है जो हिंसात्मक, बलि आदि, बकरे की बलि आदि चढ़ाना, मदिरा आदि चढ़ाना, उनका पान करना। देवी कहते हैं कि हम देवी उपासक हैं, उनको साकत शब्द से संबोधन, या तो हरि विमुख है उनको संबोधन किया गया है। अपने सीधे हरि विमुख से ही लेते हैं। कह रहे कि हमें यदि बाघ से भेटना पड़े तो हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे, पर अगर हमारा सगा भाई है, हमारा सगा रिश्ते नातेदार है और वो वैष्णव नहीं है, हरि भजन नहीं कर, तो तिनको प्रश्न कीजिए, दरिद्र तिनको बात, हम छुएंगे भी नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। और कहीं अन्य से आया हुआ है और वो हरि चरणों का आश्रित हो गया है, तो अभेद बुद्धिमान ही है, हमारी आत्मा है, उसे हृदय से लगाना है। साकत सगौन भेटिए, व्यास सुकंठ लगाए, परमार्थ ले जाएगो, रहे पाप लपटाए। चाहे जितना सगा हो, हरि विमुख हो, तो कभी उसे कंठ नहीं लगाना। ये हमने दर्शन किया है, ऐसा दर्शन किया है। एक रसिक महापुरुष के समीप निज जन, उनके पूर्व संबंधी आए और ऐसे तो कदम पीछे हट गए, वो ऐसे हाथ फैलाए खड़े थे, पीछे हट गए। हाँ, बात की थी, क्या बात? लग रहा था इतनी कठोरता क्यों है, सबके प्रति मृदुता है, तो यहाँ भी तो मृदुता होनी चाहिए। सब में प्रभु वास करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी। जो हमारे आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, हमें वैसे ही चलना। तभी तो हमारी भक्ति रंग नहीं लाती, जब हम इनके आज्ञा अनुसार नहीं चलते। कह रहे परमार्थ ले जाएगो और राह पाप लपटाए, परमार्थ चला जाएगा। व्यास बिगूचे ते गए, साकत रांधे खाई, जीवत विष्ठा स्वान की मरे नरक ले जाए। यदि शाकत का, हरि विमुख का राधा हुआ भोजन पाले, तो कह रहे हैं वो श्वान विष्ठा के समान है। भगवान भी गीता जी में कहते हैं कि जो मेरे को बिना अर्पित किए हुए अन्न पाता है, वो पाप पाता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मानो श्वान विष्ठा के समान न स्पर्श करने योग्य है, न किसी प्रयोग योग्य है, जो हरि विमुख के द्वारा बनाया हुआ भोजन है। पाओगे तो आपकी हृदय में अशांति होगी और मरोगे तब नरक ले जाएगा ऐसा भोजन, क्योंकि ऐसी बुद्धि हो ही जाएगी। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पक्का। बड़े बड़े संतों ने इस बात का अनुभव किया है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के चरित्र में, उनके उपदेश में आता है, एक बार बाबा परिकर सहित भ्रमण कर रहे थे, बहुत संत साथ थे, और बाबा का नियम था कि वो गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे या देवालय में ही रुकते थे।
वैसे रुकी मंडली थी। एक आकर के प्रार्थना की धनी मानी पुरुष, क्योंकि सबको प्रसाद पवाने की सहज स्वीकृति हो गई परिकर से, और शाम का भोजन आया, सबने पाया। और बाबा का तो नियम था कि कभी एक कवल पा लिया, कभी ऐसे 70 घरों में भिक्षा की, और सब मिलाकर 100 ग्राम भी नहीं, ऐसे चख लिया। तो ब्रह्मानंद में छके रहते थे। सुबह उठे, सब एक दूसरे की तरफ घेरे और बाबा से कहा, बाबा सबको स्वप्न दोष हो गया। बोले अन्न दोष है, बुलाओ उसको। कल जो पवाया था, बाबा ने कहा कि सावधान, सत्य बोलना, क्यों हम लोगों को भोजन पवाया? बोले बाबा बहुत प्रयास किया, लड़का नहीं होता था, तो यही भाव संकल्प था, इसलिए सबका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ। ऐसे सकाम भाव, ऐसे इतना मलिन भाव करके संतों को नहीं पवाया जाता। बाबा ने उपदेश दिया। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा वो अंदर जाएगा तो अपना असर डालेगा। कह रहे हैं कि व्यास बिगूचे ते गए, साकत रांधे खाए। यदि अवैष्णव का, हरि विमुख का भोजन पाओगे तो चले गए आप भक्ति से, भक्ति भाव नहीं रह जाएगा। तो हमें ये भी नहीं कहना उससे कि आप हरि विमुख इसलिए नहीं पाएंगे, आज हमारे पेट में दर्द है, हम नहीं पाएंगे। तो कोई कहे झूठ बोल रहे, नहीं झूठ नहीं, हमारे पेट में इसीलिए दर्द है कि ये हरि भजन नहीं करता, तो हम कैसे पाए दर्द? संतों के हृदय में दर्द रहता है इस बात का। अगर संतों को दुख होता है तो केवल जीव को भ्रमित होकर होता है कि मान क्यों नहीं रहा भाई, कितना सुंदर अवसर मिला है इस माया पर विजय पाने का, और ये उसी में आसक्त होता चला जाता है, इस बात का दुख होता है। साकत सगोन भेटिए इंद्र कुबेर समान। अब सबको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हम रहे, क्या? तो हरि पार्षद पद में आरूढ़ होना, एक छोटे से सरकारी किसी उसमें जाना होता है तो कितनी कितनी ट्रेनिंग, कितनी कितनी उसकी योग्यताएं देखी जाती है। तो कम से कम हमारी निष्ठा तो ऐसी होनी चाहिए। नहीं भाई, जब तक वो हरि भक्त नहीं तब हम तब तक नहीं ले सकते उसका कुछ। हम वैष्णव द्रोही का या हरि द्रोही का या हरि विमुख का हम कभी किसी भी तरह से कुछ भी नहीं स्वीकार कर। अगर वो आएगा तो निश्चित निश्चित आपके हृदय की भक्ति जो है अंतर ध्यान हो जाएगी। कह रहे व्यास बिगुचे दे गए, साकत रांझो खाए। तो एक दिन उपवास, 2 दिन उपवास कर लेंगे। अगर गृहस्थी में है, कहीं रिश्ते नातेदारी में गए, वहां देख रहे हैं सम्मान सुमदिरा खाने वाले भगवत विमुख है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जाना है, रिश्ता निभाना है, व्यवहार में जाना है, तो हम साबित कर देते हैं कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, बता गए आपके कुछ नहीं खाना। धीरे से बाजार में निकल के भले फल फूल लेके राधा वल्लभ लाल की जय बोलकर एक आध खा लो, प्राण पोषण कर लो, वाह मत वाह। अब इतना तो निर्वाह करना होगा। भगवत मार्ग में भगवत पार्षद पद पे जाना चाहते हो तो एक ऐसा तो आपको तो अब ये है कि जिन पात्रों में सब गंदे आहार बनते हैं उन्हीं में तुम्हारे लिए भोजन बने, वही लोग बनाए और आप पाओ तो हो गया भजन, देख लो। साकत सगोन भेटिए इंद्र कुबेर समान। इतना प्रभुताशाली महिमाशाली हो पर वो हरि विमुख है तो हमारा उससे कोई संबंध, चाहे इंद्र के समान हो, कुबेर के समान हो। सुंदर गणिका गुण भरी बरसत तन की हान। जैसे सुंदर वैश्या है और उसका स्पर्श कर लो तो आपकी सारी वृत्ति जो निष्ठा संयम वाली थी वो भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो भगवत विमुख जनों का स्पर्श, उनका संग, उनका संभाषण, उनके द्वारा दिया गया आहार आदि, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा पक्का। साकत भैया सदृशम बेग ही तजिए प्यास। जो बाकी संगति करे करी है नरक निवास। बस खास बात इतनी है कि हमारा संबंध प्रभु से है। यदि वो प्रभु से संबंध नहीं रखता तो कोई भी हो तजिए ताहि कोटि। अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा। नाते ने राम के मनियत सुहद सुषेप्य जहां लो। जब तक हमारे प्रभु से आपका संबंध नहीं, हम नहीं जानते आपको प्रभु से संबंध है
तो कोई भी हो दौड़ करके उसका आदर करना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, घर का हो, बाहर का हो, इससे कोई मतलब नहीं, वो प्रभु से संबंधित है। इसलिए शाकत बाघुन मस्करा महापतित जगमान, हरि विमुख है, हंसी ठिठोली करता रहता, अपने को बहुत बड़ी जाति का या बहुत बड़ा पंडित समझता है, ठीक बात नहीं है, वो महापतित है, हमें उसका संग नहीं करना। ये महापुरुष जन बोल रहे, कह रहे उचित तो ये था कि ये पिता ऐसे पुत्र को पैदा ही नहीं करता, अपने को नपुंसक मान करके जितेंद्रिय होकर भजन करता तो अच्छा था। ऐसा पुत्र जगत में पुत्रवती युवती जग सोई, जाकर शुद्ध राम भक्त होई, नतरुबाज बलि बाधि बियानी, बियानी शब्द पशुओं के लिए कहा जाता है। राम विमुख शुद्ध ते बड़ी हानि, जो भगवान से विमुख है, माँ को ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देना चाहिए। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, वही पुत्रवती है युवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। देखो अपने भक्ति मार्ग के प्रतीक है, अपने को नहीं देखना है संसार के सिद्धांतों, अपने को अपने आचार्य महापुरुषों की बात माननी है। व्यास बधाए श्राद्ध में पतित नृपति ग्रहदान, व्यास विवेकी भक्त जन तजत विमुख कौधान। जो मरने के बाद एकादशा होता है, कभी भी भक्त को जो उपासना में चल रहा है उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। किसी का ब्याह की तिथि निश्चित हुई, फलदान हुआ, ब्याह हो रहा, उसका अन्न कभी नहीं लेना चाहिए। किसी का श्राद्ध किया जा रहा है, उसका अन्न नहीं लेना चाहिए। पता है ये पतित आचरण करता है, इतना भी धन दे, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। राजा का अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का दान जो लोग करते हैं उनका नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो हरि विमुख है उनका नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो भजन आपका हवा हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा और बहुत बड़ी हानि होती है। इसे आप लोग तो बड़े भाग्यशाली प्रतिक्रय से बचे थे। आप तो श्री जी के भरोसे हैं, जो श्री लाडली जो व्यवस्था कर रहे हैं उसी से जी रहे हो। आपका तो ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। एक बात भगवत सही पूछो तो इतना सुंदर मतलब कृपा है अपने लोगों के ऊपर कि आपको क्या पता कहाँ कैसा क्या, तो आप तो पूरे आश्रित हो, और जिसके आश्रित हो वो हिसाब किताब जाने। आप तो बिल्कुल बस गोद में बैठे हो, पान करो और निरंतर भजन में लगे रहो, आपको कोई चिंता ही नहीं। यह है आश्रय की निश्चिंतता। आपको क्या पता कहां से क्या करना होता है, और जिनको पता है वो जाने। हम तो उनके आश्रित है, आश्रित को कुछ नहीं होता, आश्रित का कुछ नहीं होता। अगर कोई अपराध है उनको भोगना होगा, क्योंकि हम तो उनके आश्रित है, निर्णय तो वो करते हैं जिनके हम आश्रित है। बस ये आप लोगों के लिए तो दांव लग गया है, बस समझ नहीं पाते, अपने अहम को नहीं नष्ट कर पाते, और हम सोचते हैं कि ये बड़ा बंधन है। बंधन नहीं है, ये बंधन आपको बंधन से छुड़ाने के लिए है। ये जो आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है आपके लिए कवच है ना, आपका वो कोई प्रतिग्रह होगा। अब बोलिए क्या प्रतिग्रह? किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। अपने लोग आप लोगों को कहीं किसी के आगे ऐसे किसी से मतलब नहीं, देखो कितनी बढ़िया। कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, या कभी सोचना नहीं पड़ता सामने वाला कैसे, हमें क्या, हम तो अपने घेरे में है। हाँ, घेरे के बाहर वो अपना जाने जैसा व्यवस्था है। कितनी कृपा है आश्रित होने पर। और अगर ऐसे ही आश्रित बाहर भी हो जाए, केवल भगवत आश्रित, तो वही सामने आएगा जिसे भेजा जाएगा। दूसरा आ ही नहीं सकता आश्रित के पास, क्योंकि हरि कृपा कवच लगा होता है। दूसरा आ ही नहीं सकता, पक्का नहीं आ सकता। हमें विश्वास पूर्वक हरि से, क्योंकि योगक्षेमम वहां हम जो प्राप्त कराना है वो वही करेंगे, जो प्राप्त है उसकी रक्षा वही करेंगे। पूर्ण आश्रित, इसमें कहीं अन्य आश्रय होने पर शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होना कठिन हो जाता है। अगर हमें इतनी भी चिंता है किसी अपने शरीर सेवा की, अपने वास की, अपनी भोग व्यवस्था की, जो भी श्री जी को हम भोग लगाते हैं, तो समझो कि अभी कोई आश्रय में कमी है। बिल्कुल निश्चिंत। 4 दिन बाद यदि हमें भोग मिलेगा तो 4 दिन में आपको भोग लगाएंगे,
और 4-4 घंटे में यदि भोग मिलता है तो हम 4-4 घंटे में लगाएंगे। वो आप जानो, हम तो आपके सेवक हैं बस। कितनी कितनी बेपरवाही है? आप जहां रखोगे, जैसे रखोगे, आपके ऊपर है। सच्ची मानिए, वो आ ही नहीं सकता जिसको नहीं आना चाहिए। आज तक नहीं आया, आ ही नहीं सकता। कृपा का घेरा होता है, विश्वास रखिए। लाडली जी ऐसी व्यवस्था करती, आ ही नहीं सकता। व्यास आस जो लगिए जग गुरु जोगी दास। व्यास विहीनो जगत में जोगी गुरु जगदास। जब तक तुम्हारे हृदय में किसी से भी आशा है, देखो प्रभु की सिवाय यदि किसी से आशा है, किसी का फोन नंबर है, वो हमें महीना भेजते हैं, वो हमारी व्यवस्था करते हैं, तो फिर कहा वह मुअरदासा करे जगत की आशा, तो कहा रहा विश्वासा। पक्का समझिए, आज तक हमने ये देखा है कि इतने की जरूरत है वास्तविक, तो उतने कैसे आए हम कैसे बताएं? मतलब बड़ा आश्चर्य में होता है। कल सुबह बसंत पंचमी का उत्सव मनाना जो आगे 4-5 तारीख को है, कल सुबह आया एक, सुबह सुबह नजदीक मिले थे कि मन है ना, वो बार बार पूछते रहते कोई सेवा, तो इनको संकेत कर दे कि ऐसा भाव है बसंत पर। क्यों संकेत क्यों करे? इनको करना है वो करे। अब आपको अंदर की चोरी की बात बता रहे, अरे वो बार बार कहते थे, तब हमारे मन में आया, फिर भी अंदर से विवेक ने उसको दबा दिया, नहीं हम संकेत क्यों करें। यहाँ आए तो पहली पर्ची हमारे सामने इसी बात की आई कि वो चाहते हैं कि बसंत पंचमी की सेवा किसी अन्य की। तुरंत मन को देखा, उनका संकेत देखा, एकदम ये कोई वस्तु आने जाने की बात नहीं है, लेकिन हम प्रभु के विधान को बता रहे हैं कि अगर थोड़ी चूक होती तो कितना पछतावा होता कल आने के बाद। वहां इतने हम विश्वासहीन हो रहे हैं कि हम स्वयं संकेत करें, स्वामी का भरोसा नहीं। और हम जब यहाँ आए तो स्वामी पहले, अब वो पहले व्यवस्था कर दी होगी, व्यवस्था उनकी देखो। बस यही हमारा ज्ञान हमको भक्ति के विश्वास से गिराता है। हम संकेत भी क्यों करें? कुछ नहीं है तो बसंत पंचमी है तो हम सब बैठ करके पद गायन कर लगे, हो गया। जरूरी क्या ऐसा भोग लगे वैसा भोग लगे? हम क्यों सोचे, हम क्यों चिंता करें? पर यही थोड़ी थोड़ी जिनको हम समझते नहीं कमजोरी ना, यही हमारे विश्वास के स्तंभ को हिला देते हैं। और अगर हम इससे बच जाएं तो देखो विश्वास पुष्ट होता है। अरे कृपालु तो पहले से कृपा करके रख गए, हमें तो विश्वास कैसे ये समझना होगा। व्यास आस जवलौहिए, देखो एक तरह से ये लगता है कि ये सामने वाला बड़ा श्रद्धालु है, कभी कोई आश्रय बचना, ये आपके आश्रय तत्व पर प्रहार हो रहा है, वो दे रहा है आश्रय। कभी कोई कितने की भी ये फोन नंबर, ठीक है आपको लगा कि बड़ी कृपा है, कृपा ने होश में तुम्हारे भगवत रस में डूबने के विश्वास स्तंभ को गिराने के लिए पहला प्रहार है। नहीं रखो अपने पास फोन नंबर, आज तक की आवश्यकता आपने ही पूर्ण की है क्या? नहीं कभी कोई अवसर तो है नहीं क्या? हमारे प्रभु जो अभी तक निर्वाह करते रहे वो आगे भी करेंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ले जाओ अपना फोन नंबर, हमें नहीं जरूरत है। जब जरूरत होगी तो मेरे स्वामी तो आपको रोना आएगा, देख लेना। जब अलौकिक ढंग से व्यवस्था होती है, जैसे गंगा किनारे भ्रमण करते थे और वो बारी खेत में जो ये घिया और तरबूज आदि बोते हैं, वो देखे कोई संत बैठे हैं, मान लो लाल कपड़े दूर से दिखाई देते हैं, आए बाबा 2 परेठा लोगे, ला। जो देख के गए तो हृदय भर जाता था, प्रभु कितने कृपाल हो, कितने 2 परेठा में हृदय निहाल हो जाता, कितने कृपा दिखाई देती थी, क्योंकि ना मांगा है ना चाहा है, अनायास को। ये भगवत विश्वास और भगवत प्रीति को बढ़ाने वाला होता है।
जब तक हमारे हृदय में इस जगत के प्रति आशा है, हम अपने को जोगी कहें, अपने को गुरु कहें, अपने को संत कहें, तो अपना ही उपहास कर रहे हैं। अगर आश की फांस को आपने काट दिया है तो जग गुरु, जो पहले आशा में हम अपने को गुरु समझते थे, लेकिन जगत गुरु था कि उससे हम आशा, और जब हम निराश हो गए और आशा प्रभु के प्रति, तो फिर जगदास, योगी गुरु और फिर जगदास। हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास भलो शर्मिलो ये तन गुरुमुख पाई, फिर पाछे पछताए गो 84 में जाई। बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, गुरुमुख हो जाओ। गुरुमुख का मतलब होता है उनके श्रीमुख से जो नाम मंत्र उपासना आचरण का आदेश है वैसे ही हम अक्षरशः चलेंगे। मनमानी कुछ नहीं, मनमुख कुछ नहीं करना, केवल गुरुमुख। व्यास भलो अवसर मिलो ये तन गुरुमुख पाई, फिर पाछे पछताए गो 84 में जाई। भूल करोगे तो फिर आवागमन का चक्र नहीं काट सकते। मन बुद्धि इतने प्रवीण नहीं है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार चलने पर अभी तक दुर्गति होती रही है। महाप्रलय अब ही भयो, मान लो कि सब सर्वनाश हो गया, अभी महाप्रलय हो गई। वृंदावन करिबास, परे रहो निश्चिंत होए ठाणी जगत की आस। बस खास बात है, श्री जी के सहारे हो जाओ। कहीं भी अन्य सहारा दिखाई दे तो मन से उसको हटा दीजिए, नहीं तो बहुत समय लगेगा। कल जो श्रृंगार के बाद चर्चा की थी और फिर शाम की थोड़ी सी बात, वो एक ही बात थी, बस हमें केवल केवल भरोसा श्री जी। अपने को देखना है कि श्री जी के सिवा किसी अन्य, वो अन्य हटा दीजिए, वही आपकी श्री जी की प्राप्ति में बाधक भाव है, अन्य नहीं। बिल्कुल भाई, अब हमारे प्राण समर्पित है, जीवन समर्पित है। अब हम क्यों ये माने कि किसी दूसरे के द्वारा हमारा प्राण पोषण हो रहा, दूसरे के द्वारा वास हो रहा है, दूसरे के द्वारा हमारी जो व्यवस्था हो, अगर ये है तो ठीक नहीं है। हमने तो मृत्यु का वर्ण किया है, मृत्यु का वर्ण, अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। अब वो जैसे चाहे वैसे रखें। बहुत आनंद, सच्ची मानिए इस बात में बहुत आनंद है। ये जो संत महात्मा जन फूले फूले घूमते हैं, उसी फूलन में घूमते हैं, अन्य आश्रय नहीं। आज हमारी दुर्दशा होती चली जा रही, हम भगवत आश्रय को भूल करके अन्य आश्रय को बढ़ावा देते चले जा रहे। नहीं भाई, हमें वस्त्र न मिले, हमें वास न मिले, हमें भोजन न मिले, हमें भगवत आश्रय मिले। अगर भगवत आश्रय हमारे हृदय में जागृत हो गया तो सब बात बन गई। इस भगवत आश्रय की पूर्ति केवल केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होती है। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भजे, भली भली सब होय, जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई, श्री राधा वल्लभ भजत भजे, भली भली सब हो, जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं, विघ्न करे नहीं कोई, डरे काल काल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर श्री हरि नाम जपत जय। श्री केली कल करत अगाधा, हित हरि वंश किशोर,
भजत भजे श्री हरि राधा श्री श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करने से सब तरह मंगल ही मंगल होता है। देवर्षि नारद जी अपने देवर्षि नारद पद पर आरूढ़ होने का प्रसंग बताते हैं भगवान व्यास देव जी को कि 4 महीने साधु संगति का प्रभाव हमें देवर्षि नारद पद पे आरूढ़ कर दिया। दासी के पुत्र रूप में पहले अवतरित थे पूर्व जन्म में, और वो दासी एक ब्राह्मणों के यहाँ दासत्व सेवा करती थी। अब ये बालक थे तो सौभाग्य मिलता था इन्हीं को कोई थोड़ी सेवा करने का जो इनकी अवस्था के अनुसार। वो ब्राह्मण बड़े भक्त भाव वाले थे, उनके यहाँ संत महात्मा आते रहते थे। एक बार साधु मंडली चातुर्मास्य में किया तो इनको सौभाग्य मिला संत सेवा का, सबकी जूठन पाने का। देवर्षि नारद जी ने स्वयं वर्णन किया कि संत जन जब बैठ करके भगवत चर्चा करते तो मैं तो बालक ही था, बहुत अच्छा लगता। रोज बैठ करके खूब एकाग्रता पूर्वक उनकी वाणी से निकले हुए सिद्धांत और प्रभु के रूप गुण लीला चरित्रों का जो अमृत है उसका हम श्रवण इंद्रिय से पान करते। और इनको सेवा मिली थी जूठे पात्र मार्जन करने की। तो पात्रों में जो संतों का उच्छिष्ट लगा होता था वो एक पत्ते में सब निकाल लेते थे और उसे पाते थे। जब 4 महीना पूरे हुए तो संत जन चातुर्मास करके तो इनको लगा मानो प्राण निकल जाएंगे। अब हमें चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, अब हमें जूठन नहीं मिलेगा, अब हमारा जीवन। उनको एकदम हृदय में वियोग असहनीय हो गया। फिर मन में आया कि अगर मां नहीं होती तो मुझे कौन बांध के रख सकता था। मैं भाग जाता, जहां संत मिलते उनका संग करता। भगवत कृपा हुई और मां सर्प के डसने से पधार गई। जब मां पधारी तो अब कोई बंधन नहीं रह गया। यह है भगवत कृपा, जिसे लोग अकृपा समझ करके प्रभु का मार्ग छोड़ देते हैं। बड़े अज्ञानी हैं, बड़े अभागी हैं। जहां जहां हमारा राग है वो नष्ट हो जाए, ये भगवान की कृपा होती है। ये बात समझ में नहीं आती। भगवत मार्ग में कदम रखते ही जहां जहां हमारा राग है या तो अंदर से नष्ट कर दिया जाता है या तो बाहर से। तो जब बाहर से शुरू होता है तो वो कहते भैया बड़ा मंगल हुआ। जिस दिन वृंदावन गए दीक्षा ली उसी दिन भाई मर गया, उसी दिन अमुक मर गया। या तो होता ही रहता है, ऐसी घटनाएं होती रहती। एक बहुत अच्छे पद पर है, स्त्री शरीर है, बड़ा उल्लास करके श्री जी की कुछ पोशाक और सेवा और सब और दीक्षा। और जिस दिन दीक्षा ली श्री के कुछ दिन उनका जो पति था पधार गया। फोन करके कहा बड़ा मंगल हो गया, हमें लगता है हमें श्री जी की सेवा और ये दीक्षा फली नहीं। पति पधार गए। अभी आपने देखा उसको नहीं फली, ये फल है पर समझ नहीं पाते। राग का नाश होकर सब जगह से अनाश्रित करके केवल भगवदास से, ये कृपा है, कृपा समझ में नहीं आता। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा चलो हम तुम्हें अपने भक्त के दर्शन कराते हैं। तो पहले धूप का कष्ट जब पता चलता है तब छाया का सुख समझ में आता है। तो पहले आप भक्त के यहाँ ले गए। बहुत से गाय भैंसे बंधी हुई जमींदार आदमी नौकर चाकर लगे थे, संत रूप में गए और कहा हमें शालिग्राम भगवान का रोज स्नान कराना होता है, हमें 100 ग्राम दूध देंगे क्या आप? बहुत गालियां दी। ले आए बनता लोग सुबह से ऐसा वैसा।
माता तो दैवी शक्ति है, उनके प्रीतम को कोई बोले तो भस्म कर दे। कालिका करालिका, उनके क्या विविध नाम, विविध रूप, विविध शक्तियां उनका सेवन करते। वो दूर खड़ी सुन, महादेव जी नजदीक गए और कहा, भगवान ऐसी कृपा करो जितना जो कुछ है उससे कई गुना बढ़कर इसको प्राप्त हो जाए। माता जी आपकी कुछ बातें ही हमारी समझ में नहीं आती। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, आपने क्या कहा? बोले चलो, इतने में ही नहीं समझ पा रहा है तो जब 4 गुना होगा तो और इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, नरक जाएगा ये, तो समझो। माता जी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, और महादेव जी की बात समझने के लिए महादेव जी को समझाना पड़ता है। महावैष्णव है, आओ भक्त के दर्शन कराते। तो गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर झोपड़ी और एक गाय थी जो 250 ग्राम दूध देती होगी, देसी गाय, और एक बूढ़ी मैया उसी कुटिया में रखकर गैया और मैया की सेवा। जिन देखा संत पधारे, साष्टांग दंडवत की चरणामृत उतार। वो तो संत भक्त थे और विराजमान किया और दूध गाय कहला के महादेव जी ने प्रभु को अर्पित करके पान किया। थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, बाहर निकले और कहा, हे भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों को मार दो। अब पार्वती जी को नहा ले गया और उन्होंने कहा, देखो अब ये बात अब तुम्हारी मानने वाली नहीं। इतने भाव से दंडवत किया, इतने भाव से दूध पिलाया, तो जो दूध देने वाली गैया थी उसको भी मारने की बात कह दी। जो बातचीत करने के लिए मैया थी उसको, हमें आपकी एक चाल बिल्कुल समझ में नहीं आई। महादेव जी ने कहा, देखो अभी कुछ समय इसका गैया मैया में जाता था, गैया और मैया जब दोनों हट जाएंगे ना, अब ये सीधे हरि का चिंतन कर केवल हरि के आश्रित होकर हरि को प्राप्त होगा। अब इसे पुनर्जन्म नहीं होगा। यह है जगत गुरु भगवान शिव की कृपा। किसको चाहिए कृपा? ये कृपा किसको चाहिए? सब जो वही सह सकता है इस कृपा को, वही जान सकता है जो वैष्णव है, जो भगवत आराधन्य तत्पर है। हमारे हृदय में जो बात आती है कि हम भगवत मार्ग में चले और सब बढ़िया, तो ये राग आपका बढ़िया जितना उधर रहेगा, खतरा मोल ले रहे हो, हम आपको बता रहे हैं, मत लेना मोल खतरा। उनको चैन से रहने दो, तुम बात मत करो, तुम मिलो मत, तुम अंदर से संबंध मत रखो, राग मत रखो। तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और अगर प्रभु को लगा कि तुम्हारा राग बहुत जोर से है तो फिर वो कुछ भी लीला कर सकते हैं, बड़े कृपालु हैं। इसलिए कदम होश से बढ़ाना, ये भगवत मार्ग है और सब उन्हीं के स्वरूप है। समेटने में क्या लगता है? जैसे अपने को लगता है भगवान ऐसे निर्दयी है, काट दिया, मार दिया। जब दर्जी कपड़े को फाड़ता है उसको कोई दर्द होता है क्या? है? गीता में बता तो रहे कि हमारे लिए शरीर क्या है? वशांश जीर्णान यथा भी है, पुराना कपड़ा सड़ा हुआ। अपने को लगता है कैसा चिथड़ा हो गया शरीर, बताओ, दया भी नहीं आई, भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो भगवत अंश है उसको कभी कष्ट नहीं होता, और जो शरीर हो एकदम लकड़ी के जैसा जड़ है, केवल ममता अभिमान के कारण उसको दुख सुख और जन्म मृत्यु का दुख प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ी भगवत कृपा हुई, मां पधार गए, चल पड़े। बड़े सुंदर सुंदर जंगलों को पार करते हुए थकित हो गए थे। एक शीतल जलाशय देखा, जलपान किया, स्नान करके पीपल के नीचे घोर जंगल में, अभी बालक रूप ही है, ये ही भगवत ध्यान के लिए बैठे, हरि पधार गए। है तुझी कृपालु हरि। ध्यान में देखा, ओ इतने सुंदर प्रभु, अभी वो रसास्वादन ही कर रहे थे, रूप का के अंतर ध्यान रूप। अब तो जैसे जल के बिना मछली छटपटाए, ऐसे देवर्षि नारद जी तड़पड़ा गए, व्याकुल हो गए, वन में पुकार रहे हरि को। ऐसा लगा प्राण निकल जाएंगे बिना उस रूप के। देख लो, ये हरि का नारायण रूप है। और कहीं निकच कुंज ठाड़े भय भुजा परस्परंस, अगर ऐसी झलक हो जाती तो क्या दशा होती? सोचो आप, जहां हमारी प्रिया जो गलबैया डाले हुए, आकाशवाणी हुई, बालक अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पा सकते। ये अपनी तरफ से हमने रूप दर्शन इसलिए दिया था कि तुम्हारी सारी वृत्ति हम में लग जाए। अब तुम हमारे इसी रूप का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो, तुम नित्य भगवत पार्षद स्वरूप को प्राप्त हो जाओ।
4 महीने का संतों का संग, उनके झूठे पात्रों का मार्जन, उनकी जूठन का प्रभाव देवर्षि नारद बना दिया। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब। चाहे जैसी हमारी परिस्थिति हो, चाहे जैसी हमारी मन की स्थिति हो, यदि भगवत कृपा से भगवत पार्षदों का, रसिकों का संग हो जाए, निश्चित रंग बदल जाएगा, निश्चित। पर वो दीर्घ काल तक हम सत्संग और कुसंग से बचे, सत्संग करें, कुसंग से बचे। फिर आप देखोगे कि जिन रागों को, जिन वासनाओं को तोड़ना बहुत कठिन है, छोड़ना बहुत कठिन है, वो ऐसे शांत हो गई जैसे हाल में ही तत्काल लगी हुई आग में एकदम पानी पड़ जाए तो तत्काल शांत हो जाती है। ऐसे वर्णन भी किया भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जल एकदम डालो, शांत हो गया। ऐसे समस्त वासनाएं शांत हो जाती है जो भगवत भक्तों के संग से प्रभु के प्रेम रंग की उपासना है। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो भगवत भक्तों की आराधना से भक्ति प्राप्त होती है, उसमें 2 बातें विशेष होती हैं। एक होती है दैन्यता और एक होती है अधीनता। आराध्य देव में पूर्ण अधीनता और अपने में पूर्ण दैन्यता कुछ नहीं है हमारे में। ये भक्तों के संग से प्राप्त होती है, क्योंकि तिनकी संगति रहते जाति कुल मद शबनंशय। तो दैन्य का जो प्रादुर्भाव होता है वो केवल भक्तों के संग से होता है। भक्तों का संग ना हो और आप शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुष्ठान करें तो दैन्य नहीं आएगा और अहम पुष्ट होता जाएगा। भक्तों के संग का ही केवल एक ऐसा बल है जिससे समस्त अभिमान, मद, गर्व, धूर्तता ये सब हट जाती है। आप देखो संग देवर्षि नारद और अंगिरा जी का नहीं किया, केवल कामना की। पुत्र मिला, पुत्र का हर्ष शोक का उन्होंने बताया, पुत्र अंतर ध्यान हुआ, फिर आए, फिर उनको दुख निवृत्ति के लिए मंत्र दिया। उन्होंने संग नहीं किया, मंत्र लिया और अनुष्ठान में लग गए। अगर सत्संग करते तो और क्या प्राप्त होता हो आगे जानते। अब उस मंत्र, क्योंकि महापुरुष से मंत्र मिला था, उसके प्रभाव से उनको भगवान शंकरषण का साक्षात्कार हुआ और दिव्य विमान मिला। उद्दंडता नहीं गई, देख लो, उसी विमान पर बैठकर कैलाश से निकल रहे थे तो देखा कि भगवान शिव वामांग में माता को विराजमान किए हुए, शनकादि को ब्रह्म चर्चा में मगन किए हुए हैं। तो विमान से ही नजदीक, विमान में बैठे ही बैठे कहा कि यह हालत है जगत गुरु की, कोई एक गृहस्थ भी पत्नी को एकांत में स्पर्श करता है, आप अपनी गोद में बैठा ले ब्रह्म उपदेश, तो वही समझना चाहिए कि कौन सी स्थिति है, वही समझना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती वामांग में विराजमान है, और क्योंकि वो 2 है ही नहीं, शक्ति और शिव एक ही तो है, पर वो ऐसे कठोर वचन बोले कि माँ को अशैनी हो गया और कहा तुम भगवान शंकरषण की आराधना करने वाले हरि पार्षद हो, ऐसा बोला जाता है। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति गई नहीं, जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। तो वही वृद्धासुर के रूप में जन्मे, तब वो आखिरी में क्या मांग रहे हैं कि आपके दासों का मुझे संग मिले, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने पर भी अपराध वृत्ति नहीं गई, उद्दंडता नहीं गई। ये जो हमारे हृदय का गर्व है, अगर साधु संग न हो तो ये बड़ी बड़ी साधनाओं में भी पुष्ट हो जाता है। साप देने की ताकत, वरदान देने की ताकत ये अहम में ही है, दैन्य में नहीं है। वो तो अंदर से देखेगा मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मैं क्या तुम्हें वरदान दो या क्या साप दो, हम तो खुद आश्रित जन है, हमारा पोषण हरि कृपा से होता है, मैं तो बिल्कुल अधम नहीं, ये अंदर रहेगा। और ये प्रभु को बहुत प्यारा है। राजस्वी यज्ञ में कौन नहीं आया था? युधिष्ठिर की बड़े बड़े तब भगवत स्वरूप विभूतियां पधारी थी, लेकिन पूर्णता कहां से करवाई? अत्यंत अधीन और दैन्य वाल्मीकि से।
पूर्णता यज्ञ की कहां हुई? अत्यंत दैन्य और अधीन, प्रभु अधीन स्वपतिवाद। एक खास बात समझना, भक्तों के संग से ये दो बातें जो अमूल्य हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर भगवान का भी संग मिले तो शायद ये दो बातें आने में अभी कमी रह जाएगी, क्योंकि उद्धव जी को तो था ना भगवान का संग। आप कह सकते हैं कि ऐसी कैसी बात, तो आप देख लो, भगवान का संग था, उनका जूठन पाते थे, उनकी पोशाक पहनते थे, उनसे हास्य विनोद करते थे, उनके सखा थे, उनके प्राण प्रीतम थे सब। लेकिन अधीनता और दैन्यता ये गोपी जनों की चरण धूलि के सेवन से, उनके संग से आई। अधीनता में आंसू बहते हैं और दैन्यता में जो महासुख मिलता है वो अहम में थोड़ी है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। प्रभु का ज्ञान है, प्रभु की समीपता है, प्रभु से हंस रहे हैं, लेकिन प्रभु की अधीनता जो गोपी जनों में है, प्रेमाधीन, वो नहीं थी उद्धव जी। तभी उन्होंने इस रज की वंदना करके इसी रज में रहने की बात मांगी कि हमें कोई औषधि लता गुल्म बना दीजिए, यही हमारी आशा है, क्योंकि ऐसे रसिकों की चरण धूल पड़नी चाहिए। और जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो भक्तों का संग करते हुए दैन्य और अधीन होकर प्रभु की आराधना कर रहा है, त्रिभुवन में किसी भी शुभ या अशुभ विनायक की ताकत नहीं कि उसको विघ्न पहुंचा दे। ये ग्रह नक्षत्र, ये और भी विनायक जो है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, बाधा नहीं डाल सकते। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि हरिदासन के निकट नावत प्रेत पितर जमदूत, जोगी भोगी सन्यासी और पंडित मंडित धूत। जो प्रभु के दासों के संग से प्रभु की अनन्य भक्ति हृदय में धारण करते हैं, प्रेतों की ताकत नहीं कि उनके समीप आ जाए। कहते पितर नाराज हो गए, इसलिए किसी की ताकत नहीं कि उन पर वक्त दृष्टि कर सके हरिदासन पर। और यमदूत कांपते हैं, उस एरिया में नहीं जाते जहां भक्त होते हैं। जिनको भक्तों ने देख लिया, जिनको भक्तों का संभाषण प्राप्त हुआ, स्पर्श प्राप्त हुआ, सेवा प्राप्त हुई, उनके यहाँ यमदूत नहीं जाते। भक्तों की तो बात जाने दो। ऐसा महिमा है भक्ति की कि जिनके हृदय में भक्ति है, अगर उनकी वायु स्पर्श की हुई दूसरे को लगती तो उसकी भी दुर्गति नहीं होती। ऐसा भी हमने श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से भक्त महिमा में सुना कि यदि भक्त देख ले कि चिता जल रही है और महापातकी की भी चिता हो, तो केवल देखने मात्र से उस चिता में जिसका 100 जल रहा था उसकी गति बन जाएगी, देखने मात्र से। इसीलिए तो भगवान कहते मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। कोई भी प्रेत पितर जमदूत की ताकत नहीं कि भक्त की तरफ आंख उठा के देख सके। और कोई अपनी योग शक्ति के द्वारा अगर भक्त को परेशान करना चाहे, नहीं। कोई भोगी खूब विलासिता है, खूब उसकी जनशक्ति है, पद है, अधिकार है, सोचे कि किसी भगवान के भक्त को रौंद दे, असंभव। राम रोष पावक सो जरई। ऐसा वो अनाथ थोड़ी है, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। दैन्य दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। जो हरिदास है उनको तो मत, वैसे ही वो रो रहे हैं प्रभु के आनंद में या प्रभु के विरह में, उनको मत दुख दो। उनको ऐसा मत समझो कि बेचारे हैं। अगर उनकी दृष्टि में कहीं भी ऐसा आ गया कि आप उन्हें दुख दे रहे हैं तो मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। है जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सुधरी। निश्चित साध भव ज्ञात तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल सुकृतों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो गई। अब वो दिखाई देगी तब तुम्हें पता चलेगा। कोई भी कितना भी बड़ा त्यागी सन्यासी बैरागी हो और अपने तप का प्रयोग करना चाहे तो अम्बरीश चरित्र पढ़ ले। अम्बरीश चरित्र पढ़ ले। इसलिए हरिराम व्यास जी ने जोगी भोगी सन्यासी
पंडित मुंडित धूत। तो क्या पंडित लोग भी सताते हैं? हाँ सताते हैं। जगन्नाथ जी में माधोदास बाबा भक्ति कर रहे हैं। एक विश्व विजेता पंडित जो अपनी विद्वता का डंका पिटवा रहा था, काशी पहुंचा तो काशी के विद्वानों ने उसकी विद्वता देख करके विचार किया कि तो परास्त कर देगा। तो महिमा श्री माधोदास बाबा की पूरी विख्याति थी, तो उन्होंने कहा देखो काशी ये गढ़ है विद्वानों का, यहाँ तो तब विजय मानी जाती है जब पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ले। नीलांचल में विजय प्राप्त की, उनका ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया कि हमसे वाक युद्ध कर सके, तर्क वितर्क कर रख सके। बोले हम बता रहे माधोदास बाबा है, उनसे तुम लिखवा लो, बस हम सब काशी के पंडित हार गए ऐसा मान लीजिए। गए माधोदास बाबा का, माधोदास बाबा लिख दिया अपने हाथ। संत को क्या है, वो तो दैन्यता के रस में डूबे हैं, आम का पोषण थोड़ी करते हैं। लिख दिया कि दिग्विजयी पंडित से माधोदास बाबा हारे और उसमें 10 कदम। वो काशी आके दिखाया तो उसमें लिखा था दिग्विजयी पंडित माधोदास बाबा से हारे। अपने आप प्रभु ने उल्टा, अब पंडित कह रहे देखो क्या लिखा है, बार बार उनके नहीं लिखा तो उन्होंने यही था कि मैं जीता। बोले देखो इसमें क्या लिखा है। बोले ठीक है तो अब की बार ऐसी पूरा जगन्नाथपुरी देखेगा। गए, जब वहां गए तो उन्होंने कहा तुमने तो उल्टा लिख दिया था। बोले देखो वहां देखा तो ठीक वही लिखा था कि दिग्विजयी जीते माधोदास बाबा हारे, उनके 10 कर। उनका नहीं, कुछ ही हो जाता है कागज में। अब हमसे शास्त्रार्थ करो और नहीं तो जूतों की माला पहना कर तुम्हारा मुंह काला करके गधे में उल्टा बैठा कर पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे तुम्हें। उनका हम घूमने के लिए तैयार हैं, पर हम प्रभु का नाम छोड़ करके अन्य शास्त्र तर्क वितर्क करें, हमारे पास समय नहीं। तो तुम व्यवस्था करो जूतों की और कालिकी की, और हम समुद्र स्नान करके अपना नियम कर करके आ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल राजी है। आप हमें वैसे करके और गधे पे बैठा के आराम से घुमाना, हमें कोई फर्क नहीं। वो नहाने के लिए गए, पीली धोती पहने हुए, एक छोटा सा झोला टांगे हुए, तिलक लगाए हुए, लंबी चोटी बांधे हुए आए। कई लोग सब बड़े बड़े सम्मान लोग खड़े थे, क्योंकि सब सम्मानी जन सम्मान करते थे। माधोदास बाबा की सिद्धि का प्रकाश हो चुका था। सब उदास थे कि अब ये धूर्त पंडित ऐसा करेगा जरूर। वो आए और सबसे कहा गुरुदेव कहाँ गए। सबने देखा ये भीड़ कैसी लगी है, तो उनका माधोदास बाबा तो स्नान करने गए, दिग्विजयी पंडित हैं और ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये क्या बात करेगा, अपने को दिग्विजयी समझता है। अरे एक छोटा सा उनका मैं दास हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे से बात कर ले। अब जिनके श्वासों से वेदों का प्रकाश हुआ है, वो भगवान जब शास्त्रार्थ के लिए आए बालक रूप में, पंडित की बुद्धि ही काम न करे, कौन से पेज में क्या लिखा है सब बता भी। एक बिल्कुल मूढ़ पुरुष की तरह से बोले बकवास न कर, ये जूता जो रखा था ना गुरु जी के लिए, पहन, अपने हाथ से पहन। और वहां के लोगों से काली पोत इसके मुंह में, पंडित के मुंह में काली पोती, जूता पहनाए गए, गधा में बैठा ले गए और चल पड़े, और हो हल्ला बच रहा है। उधर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। माधोदास बाबा समुद्र स्नान करके आए, देखा बड़े बोले पंडित इतनी जल्दी क्या थी कि बिना शास्त्रार्थ किए इतनी सब श्रृंगार कर लिए, तो हमारे लिए इतनी जल्दी क्या। बोले जल्दी की बात थोड़ी, तुम्हारे चेला ने परास्त कर दिया। बोले आज तक हमने तो शिष्य नहीं बनाया, चेला कौन है। तो बीच सबके बीच में हाथ उठा उठा के नाच रहे थे, दिखाया वो तो सबके लिए तो बालक थे। जब उनकी दृष्टि गई तो देखा साक्षात जगन्नाथ जी। ये कोई भी पंडित, कोई भी मुंडित या कोई भी धूर्त भगवान के भक्त को परास्त नहीं कर सकता। ग्रह गणेश सुरेश शिवा शिव डर कर भाजत भूत। जो भगवान का दास है, किसी की भी ताकत नहीं है, चाहे कोई भी शक्ति हो, कोई भी हो, उसे परास्त कर सके ऐसा। बरसाने की गहवर गली में एक संत भगवान लाडली जो की ठसक में, जो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसाद छाया थी, सो गए। उधर कलकत्ते का कोई काली सिद्ध राजा वहां दर्शन के लिए महारानी जी के आया हुआ था,
उनके परिकर हटो हटो हटो, और मस्त अलमस्त पड़े हैं। राजा ने देखा तो उनका तुम मत हटाओ, देखो हम, उसको गर्व था और उसको सिद्धि थी, एक बार साष्टांग दंडवत कर ले तो सामने वाले का सर फट जाए। देवी से ऐसी शक्तियां होती हैं। उसने एक बार प्रणाम किया, नहीं, 2 बार 3 बार, संत करवट बदली, बोले भैया एक ही बहुत थी, इतनी काहे दंडवत, जय लाडली की। उसके होश उड़ गए। उसने कहा हम कोई श्रद्धा में थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, हमारे प्रणाम करने का परिणाम होता था फट जाना। ऐसी हमने देवी की आराधना की है। तो बोले हम उस देवी की आराधना करते जहाँ तुम्हारी देवी को झाड़ू लगाने का भी अवसर नहीं मिलता। हम उस निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी की आराधना करते, तुम्हारी छोटी मोटी सिद्धियां क्या, तुम्हारी आराध्या देवी को भी सोनी लगाने का सौभाग्य नहीं है, हम उस देवी की आराधना करते। कोई भी ग्रह गणेश सुरेश शिवा शिव डर कर भाजत भूत, समझो आप उनके दास हो। सिद्धि निधि विधि निषेध हरिनामे डरपत रहत कपूत। ये जो गुरुदेव ने हरिनाम दिया, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारी निधि है। विधि निषेध से परे हरिनाम है, निरंतर डर। वो कायर है, वो कपूत है जो गुरु प्रदत्त नाम का रटन नहीं करे। बोला हमसे भजन नहीं होता, तुमसे संसारिक भोग होते, तुमसे राग देश की चर्चा होती है, चिल्ला चिल्ला कर गाली बकना होता है, हरिनाम नहीं होता। अरे जितनी तुम्हें ताकत, उच्चेश्वर स्तंभ पद सर्वदैव गोविंद दामोदर माधवेति, जितनी ऊर्जा शक्ति उच्च स्वर से गान करो प्रभु का नाम। सुख दुख पाप पुण्य माया में ईति भीति आकुत, ना सुख जो लौकिक है, ना दुख, ना किसी भी तरह का पाप, ना कोई पुण्य, और ना माया के नाना प्रकार के भय आदि उसका स्पर्श करते हैं। जो हरि का दास हो चुका है, सबकी आस त्रास तनि व्यासई भावत भक्त सपूत, वही सपूत भक्त जो है सबकी आस का त्याग करके समस्त दुखों से मुक्त होकर के निरंतर परमानंद में डूबे रहते हैं प्रभु के भजन में। तो जितने विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें, तो श्रेष्ठ जागे। श्री राधा